नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने अपना एक और नया बजट पेश कर दिया। इस बजट ने लोगों को बहुत राहत दी है, खास तौर पर उन लोगों को जो लोग 12 लाख रुपए सालाना तक कमाते हैं। उन्हें अब इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया है, यानी कि उन्हें अब अपनी आय पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद जब ये टैक्स स्लैब में राहत मिली तो आम लोगों की जो निगाहें थी वो आरबीआई पर आकर टिक गई थी। आरबीआई से लोग इस बात की ये उम्मीद कर रहे थे कि क्या इस बार रेपो रेट में कमी आएगी, और अगर रेपो रेट में कमी आती है तो इससे सीधे तौर पर फर्क पड़ता आम लोगों को, आपको या फिर हमें। ऐसे में यह सवाल आता है कि रेपो रेट आखिर ये होता क्या है? क्या रेपो रेट का घटना या बढ़ना सीधे तौर पर आपको इफेक्ट करता है? क्या रेपो रेट के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है या घटती है? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें और आपको एक देश का नागरिक होने के, और खास तौर पर जब हम ग्रोथ की बात अपने देश को लेकर करते हैं तो यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन तमाम बातों पर गौर करेंगे कि रेपो रेट में अब जो कटौती आई है उससे क्या असर आपके ऊपर होगा, और साथ ही रेपो रेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तफसील से। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि आखिर रेपो रेट होता क्या है। देखिए, जब बैंकों के पास पैसों की किसी भी तरह की कमी या किल्लत होती है तो वो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं बतौर लोन। अगर आप बैंकिंग या फिर अकाउंट के स्टूडेंट रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये तमाम किताबों में लिखा है। जब छोटे बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास ही जाते हैं और उस उधारी पर एक ब्याज दर तय होती है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, और इसी रेपो रेट का असर आम आदमी के बैंकों से मिलने वाले ब्याज दरों पर भी सीधा पड़ता है। चलिए बताते हैं आपको कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होता है इसका असर। देखिए, जब बैंकों को महंगा उधार मिलेगा तो इसके चलते बैंकों की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे लोन लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि बैंकों को ज्यादा ब्याज आरबीआई को देना पड़ रहा है। बदले में वो अपने ग्राहकों से अब ज्यादा ब्याज दर लगाकर ज्यादा ब्याज वसूल करेगा। इसलिए घर, कार और पर्सनल लोन जैसे लोन महंगे हो जाते हैं, और फिर लोग लोन लेने से अपने आप को बचाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। और जब खर्च कम हो जाता है तो कंजप्शन भी कम होता है और बाजार में खरीदारी कम हो जाती है। इससे डिमांड में कमी आती है और महंगाई भी कम होने लगती है। इसलिए अगर महंगाई बढ़ रही हो तो रेपो रेट बढ़ाने से खर्च को कम किया जा सकता है और महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और इसी तरह रेपो रेट के कम होने से इसका असर उल्टा हो जाता है। जैसे लोन सस्ते हो जाते हैं क्योंकि बैंकों के लिए उधारी सस्ती हो जाती है और वो अपने ग्राहकों को भी कम ब्याज दरों पर लोन देने लगते हैं। इससे घर या फिर कार या फिर बिजनेस के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है और खर्च बढ़ने लगता है, क्योंकि जब लोन सस्ते होते हैं तो लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता है और बिजनेस बढ़ने लगता है। इससे महंगाई भी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने पर तमाम चीजों की कीमतों में भारी उछाल इकोनॉमी में देखने को मिलने लगता है। आज हमने देखा कि देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान कर दिया। रिजर्व बैंक ने करीब 5 साल के बाद रेपो रेट में ये कटौती की है। रेपो रेट में हुई इस 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से होम लोन, कार लोन समेत तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे और लोगों को ईएमआई में राहत मिल सकती है। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ने आखिरी बार जून 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी करते हुए इसे 6.5% कर दिया था, और जून 2023 के बाद से ही रेपो रेट में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। अब आज जून 2023 के बाद पहली बार रेपो रेट में बदलाव किया गया है और अब इसे घटाकर 6.5% से 6.25% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की लीडरशिप में 5 फरवरी को शुरू हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का आज यानी 7 फरवरी को आखिरी दिन था। 3 दिनों तक चली इस अहम मीटिंग में रेपो रेट को घटाने का फैसला लिया गया। मीटिंग खत्म होने के बाद फ्राइडे को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 0.25% की कटौती का बड़ा ऐलान कर दिया। अब इस रेपो रेट के कम होने से आपको क्या फायदा हुआ उस चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लिया हुआ है और उस पर 8.5% की ब्याज दर है, तो आपकी ईएमआई अभी तकरीबन 17,356 रुपए जाती है। लेकिन रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट कम होने के बाद ब्याज दर घटकर 8.25% हो जाएगी। घटी हुई ब्याज दर पर आपको 17,041 रुपए की ईएमआई देनी होगी, यानी हर महीने 315 रुपए और सालाना 3,780 रुपए की बचत होगी। वहीं अगर इसी तरह आपका होम लोन 40 लाख रुपए का है तो 20 साल की ईएमआई 8.5% ब्याज दर के आधार पर 34,713 रुपए होती है। लेकिन यहाँ पर 8.25% का ब्याज दर लगने से ये घटकर 34,083 रुपए रह जाएगी, यानी 40 लाख रुपए की ईएमआई पर आपको हर महीने 650 रुपए के आसपास और सालाना 7,500 रुपए से ज्यादा बचेंगे। बताते चलें कि आरबीआई ने आखिरी बार मई 2020 में ब्याज दरों में कटौती की थी।
आरबीआई ने उस वक्त कोविड काल के दौरान देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए रेपो रेट में 0.40 यानी तकरीबन 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। आरबीआई के एक्स गवर्नर शक्तिकांत दास के इस्तीफे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर चुने गए संजय मल्होत्रा की ये पहली एमपीसी की मीटिंग थी। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए अपना पद संभाला था। बताते चलें कि शक्तिकांत दास ने 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला था। सरकार ने 2021 में उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया था। लगातार 6 साल तक आरबीआई का गवर्नर रहने के बाद उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मल्होत्रा साहब अब आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर हैं और उन्होंने यहाँ पर लोगों को एक राहत जरूर दी है। हालांकि देखा जाए तो महज 2.5 की कटौती बहुत बड़ी कटौती तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो बड़ी अमाउंट का लोन लेते हैं उन्हें यहाँ पर खासा फायदा होता हुआ दिखाया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।